अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ड्रोन की फुटेज में अमीर बलाच का असल कातिल बेनकाब हो गया है। असल कातिल पकड़ा गया है। बिलावल की गोलियों का निशाना आखिर कौन था? बलाच ने मरते वक्त भी अमीर मौसम को किस तरह से बचाया, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, किस तरह से इशारा किया? तीफी बट पर हमला करने अमीर बलाच के साथ कौन गया था? क्या सच में बलाच की जानिब से तीफी बट पर हमला किया गया था? गोगी बट को फरार करवाने में पुलिस का किरदार, एहसन शाह की 2017 की फनकारियां बेनकाब हो चुकी हैं। पुलिस का जी क्या रोल है? क्यों अभी तक गोगी बट और तीफी बट जो है गिरफ्तार नहीं हो सके? तीफी बट के बारे में तो पता चल गया, चले वो मुल्क से बाहर है। गोगी बट को पुलिस अभी तक गिरफ्तार करने में नाकाम क्यों हुई है? क्या सच में जो सीआईए ने सबसे पहले स्टेटमेंट दी थी कि पुलिस के अंदर बड़े लोग जो हैं, बड़े ऑफिसर्स मिले हुए हैं, मुलव्विस हैं इस कत्ल में, उनकी मर्जी के बगैर ये कत्ल नहीं हुआ, क्या ये बात सच्ची साबित हुई है? उसके बाद ये तब्दीलियां हुई थी सीआईए में और आज तक फिर ये बात सामने नहीं आई कि कौन सा बंदा पुलिस में से इन्वॉल्व था। लेकिन कोई इन्वॉल्व है जो मुसलसल गोगी बट को जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है। जब ये छापे मारने लगते हैं, पहले से जो है बता दिया जाता है और वहां से वो लोग भाग जाते हैं। अमीर बलाच पे हमले का खतरा था, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से जो है ये कत्ल हमारे ही घर की शादी में हो जाएगा। डीएसपी अकबर बिल्ला का बेटे इमरान अकबर ने कत्ल की जो ड्रोन फुटेज है वो किस तरह से दी, किस तरह से जो है फुटेज से लेकर 7 साल पहले तीफी बट के साथ क्या मामला हुए, जो घर पे फायरिंग करने का मामला था, क्या सच में हमला किया गया था या नहीं किया गया था, ये झूठी कहानी उड़ाई गई थी, पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व थी, इसकी असल कहानी जो है वो शेयर कर दी है। डीएसपी अकबर बिल्ला और उनके बेटों को भी अमीर बलाच के कत्ल में मुलविस करने की कोशिश की गई थी। लेकिन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता, अमीर बलाच और इमरान अकबर के दरमियान कोई तलखी होती, कोई मामला खराब होते, तो कोई पागल है अपनी पूरी फैमिली को लेकर उस शादी में जा रहा है और 2 दिन मुसलसल शादी में जा रहा है, बल्कि मेहंदी में भी गया था, तो क्यों जाएगा अपनी फैमिली को लेकर, क्यों शिरकत करेगा शादी में अगर इनके मामला खराब थे? ये इल्ज़ाम ही झूठा है कि 7 साल पहले अमीर बलाच और इमरान अकबर ने मिलकर तीफी बट के घर पर फायरिंग की और इमरान बलाच के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया था। अगर ऐसी कोई बात होती तो बलाच को क्या नहीं पता होता? बलाच क्यों उनकी शादी अटेंड करता? हकीकत यह है कि दोनों ने जो है वो इकट्ठे एक सेल में जो है जेल काटी थी। तीफी बट की पुरानी आदत है कि साजिश ऐसी करता है कि झूठ भी सच लगने लगता है, इसलिए तो उसको खिलाड़ी कहते हैं इस सारे के सारे गेम का। झूठे जिस तरह से, जैसे शूटर्स जो हैं, मुजफ्फर को मालिशा करार दे दिया, यानी कि एक शूटर, उसने प्लानिंग ही ऐसे की थी ना, उसका दिमाग ही ऐसे चलता था कि एक बंदा मालिशिया उसके पास आता है, उसको 10 दिन के अंदर अंदर वो ऐसे शूटर बना देता है और उसके बाद उसको जो है अपना गनमैन और शूटर बना के रखता है और लोगों को ये कहता है कि जी ये तो मालिश करता है, मेरे पास मालिशिया के तौर पर आया था। अच्छा, पुलिस का कहना है कि बलाच को कत्ल करने वाला शूटर मुजफ्फर तीफी बट का करीबी आदमी है, उसका राइट हैंड बताता था। ये तीफी बट के बेटे की शादी की तस्वीर में मुजफ्फर की निशानदही हो गई है। मुजफ्फर जो है बतौर गनमैन तीफी के बेटे की शादी में शरीक था, यानी कि बहुत पहले उसने मालिश का काम छोड़ दिया था। तीफी बट के जो बरादर निस्बती हैं, उनका बेटा बिलावल भी बलाच के कत्ल करने वाली टीम का सरगना है और मुजफ्फर को कत्ल की वारदात अंजाम देने के फौरी बाद गोली मारने पर तफ्तीश जारी है। शुबा है कि मुजफ्फर को जो है जानबूझकर मौके पर ही हारून या बिलावल से कत्ल करवाया गया है, यानी कि मुजफ्फर जो कि इसका राइट हैंड था, उसको इसने अरसे से तैयार करके बिठाया हुआ था। इसने मुजफ्फर को भी कत्ल करने के लिए अपने जो बाकी लोग थे उनको कहा हुआ था। मुजफ्फर को इसका पता नहीं था कि मुझे भी मार दिया जाएगा। मुजफ्फर तो अपनी बीवी को कहकर आया था हर महीने 2 लाख रुपया मिलेगा, तुम सुकून से जो है 2 लाख पर अयाशी करना, मैं 1 साल के लिए पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा, फिर तुम सबको वहां पे बुला लूंगा। ये कहानी जो है वो सुनाई गई थी, लेकिन हारून और बिलावल जो शूटर्स थे उनमें से किसी एक को कहकर ये इसको भी कत्ल करवा दिया। एक बार जो इमरान अकबर हैं उनके मुताबिक उन्होंने शादी की ड्रोन फुटेज जो है वो भी पुलिस को दे दी है, जिससे पूरा का पूरा कत्ल साफ नजर आ रहा है। मेहंदी की तकरीब में अमीर बलाच की फैमिली ने भी शिरकत की थी, वो अपनी फैमिली को लेकर गया था। कत्ल की सारी प्लानिंग वलीमे की गई थी, क्योंकि शूटर्स जो करीब की हाउसिंग सोसाइटी है उसमें 2 दिन से मौजूद थे, यानी कि आप देखें कितनी प्लानिंग की गई थी। एक तरफ पुलिस का हाथ एक जो है वो डायरी लगती है, पुलिस बताती है कि वो डायरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे अमीर बलाच कत्ल केस की सारी प्लानिंग खुल गई है, उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है और ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस केस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। तीफी बट का प्लान ये था कि सबको फंसाकर और शूटर्स को मरवाकर
खुद आराम से निकल जाए, और वो निकल गया। उसका भाई भी रूपोश है और भाई को भी पुलिस नहीं पकड़ पाई। तो इससे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है कि पुलिस शायद पकड़ना ही नहीं चाहती। लेकिन शूटर मुजफ्फर की एक डायरी सीआईए पुलिस के हाथ लगी है, जिससे सारी की सारी प्लानिंग और राज जो हैं वो पता चल चुके हैं। और ये राज जो हैं मुजफ्फर है उसको बाकायदा बलाज की कत्ल की ट्रेनिंग दी गई थी और बड़े अरसे से ये ट्रेनिंग दी जा रही थी। इनको पता था कि ये इनका बड़ा काम का बंदा है। तीफी भट्ट का ये प्लान 1 साल से भी पुराना है और मुजफ्फर ने अपनी डायरी में इसका जिक्र किया हुआ है कि ये प्लान कब से बताया गया उसको और फिर उसने इस पर किस तरह से काम किया। मुजफ्फर को हर महीने एक मोटी तगड़ी रकम जो है अदा की जाती थी और कुछ मोबाइल भी उसको लेकर दिए गए थे, कुछ मोबाइल नंबर्स भी उसको देकर सिम्स वगैरह लेकर दी गई थी कि कत्ल के बाद इनके जरिए तीफी भट्ट से उसने राब्ता करना है। मुजफ्फर तीफी भट्ट का पुराना मुलाजिम था और वो इंपॉर्टेंट बातें जो है अपनी डायरी में लिखा करता था। उसको डायरी लिखने की बहुत पुरानी आदत थी। डायरी से साबित हुआ है कि आखिरी 3 महीनों में तीफी की जो तरफ से मुजफ्फर को ज्यादा रकम मिलना शुरू हो गई थी और मुजफ्फर काफी खुश था कि मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। यानी वो 3 महीने से तैयार थे कि जैसे ही इनको मौका मिलता है वो बलाज पर हमला कर देंगे। और हमला भी ऐसा जिस तरह से उसको ट्रेन किया गया था, उसने एग्जैक्टली उस तरह से काम किया। उसने उसको कत्ल कर दिया। गोलियां तो सब मारते हैं लेकिन पॉइंट ब्लैंक रेंज से इस तरह से जो है उसने गोली चलाई। उसको भी कंफर्म था कि मैं ऐसे गोली चलाऊंगा कि बलाज ऑन द स्पॉट मर जाएगा। ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई थी, या जब लेके जा रहे थे हॉस्पिटल बीच में रास्ते में, क्योंकि डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया था कि जब हमारे पास आए थे ये जो है फौत हो चुके थे। मुजफ्फर की डायरी में 5 मोबाइल नंबर भी मिले हैं जो मुजफ्फर ने मुख्तलिफ आईडी कार्ड्स पर जो है अपने इस्तेमाल के लिए हासिल किए थे। ये मोबाइल नंबर्स वो चंद दिन यूज़ करके ज़ाया कर देता था। इसके अलावा डायरी में तीफी भट्ट, गोगी भट्ट समेत कुछ और लोगों की जो है वो काफ़ी डिटेल्स भी हैं। कई मोबाइल नंबर्स भी हैं ऐसे जो पुलिस को नहीं पता, जो कि डिफरेंट मोबाइल नंबर्स हैं जो इस वक्त बंद हैं, वो भी मौजूद है। मुजफ्फर की डायरी से एहसन शाह के मोबाइल नंबर्स भी मिले हैं, उसके पास भी और बहुत सारी सिम्स हैं। ये सब लोग मुख्तलिफ नंबर से तीफी भट्ट से राब्ता करते थे, राब्ते में थे। तीफी भट्ट ने मुजफ्फर से 2 करोड़ का वादा किया था और दूसरे शूटर को 2 लाख दिए थे ताकि इसका पत्ता साफ कर देना। यानी कि हर तरफ खेल खेला, अपने शूटर को, अपने राइट हैंड को मरवा दिया, सिर्फ 2 लाख रुपए में उसको कत्ल करवा दिया और उससे वादा किया हुआ था कि तुम्हारी बीवी को हर महीने 2 लाख मिलेगा, तुम्हें मैं 2 करोड़ दूंगा, तुम्हें पाकिस्तान से बाहर सेटल करवाऊंगा और तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून हो जाएगी, तुम अपनी फैमिली के साथ 1 साल बाद वहाँ से निकल जाना। तो ये सारे खेल हैं जो खेले गए हैं। अब ड्रोन फुटेजेस जो मिली हैं उससे और भी चीज़ें बेनकाब होंगी कि कौन कौन मौजूद था, किस तरह से ये कत्ल किया गया। पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है कि मुजफ्फर को आखिर किसने मारा। बड़ी देर हो गई है, पुलिस अभी तक इसको जो है वो पता नहीं कर सकी कि किसने मारा है। बड़ा आसान तरीका, लेकिन क्या करें, इस केस में हमने सुस्ती देखी है और ये सुस्ती हम सबको पता है कि क्यों की जा रही है, किसके लिए की जा रही है, किसकी वजह से की जा रही है। आप देखें, जब सीआईए में रद्दोबदल किया गया था उसी वक्त हमें समझ आ गई थी कि मामला खटाई में पड़ चुका है, मामला ख़राब है, और उसके बाद अभी तक सारे मामला जो हैं वो नीचे ही जा रहे हैं, ऊपर कोई मामला नहीं जा रहा। ना गोगी भट्ट को गिरफ्तार कर सकी है पुलिस, ना तीफी भट्ट को। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और हर हाल में जो है वापस लाएं। अगर जो है पुलिस मिली हुई है, इन्वॉल्व है, तो जो भी इन्वॉल्व है उसको भी सज़ा दी जाए ताकि उनको पता चले कि सिस्टम इस तरह से नहीं चलते, जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी।